नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज 23 अक्टूबर है और पूरा देश भाई दूज का त्योहार मना रहा है। कुछ दर्शकों ने हमसे अनुरोध किया कि आज की जो ये आपका त्योहार मनाया जा रहा है इसकी कुछ जानकारी हम दर्शकों को दें। माना कि पुराने लोग जो हैं उनको इसकी जानकारी होती है, लेकिन नए लोग शायद इस रिवाज को भी भूल गए। भाई दूज यानी कि वो त्योहार जब यमराज भी मान गए थे बहन का प्यार। भाई दूज की वो कहानी जो भाई को देती है अकाल मृत्यु से मुक्ति का वरदान। जी हां, यह कहानी शुरू होती है सूर्य देव के दो बच्चों से, एक समय और मृत्यु के स्वामी यमराज जो न्याय के सिंहासन पर बैठे थे, और दूसरी प्रेम और पवित्रता की प्रतीक देवी यमुना। सोचिए, यमराज जिनके नाम से ही संसार कांपता है, जिसके पास किसी के लिए एक क्षण की मोहलत नहीं होती, वह कितना अकेला महसूस करता होगा। उनका कठोर कर्तव्य ही उन्हें संसार के प्रेम से दूर रखता था। देवी यमुना यह दर्द जानती थी। वह देखती थी कि उनका भाई कितना व्यस्त है, कितना अकेला है। वह बार बार प्रेम से भीगी हुई आवाज में निमंत्रण भेजती थी, भैया आओ मेरे घर भोजन करो, मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाऊं। लेकिन यमराज अपने न्याय के नियमों में बंधे हर बार निमंत्रण टाल देते थे। यमराज को अपने घर कौन बुलाना चाहे, लेकिन भाई बहन का यह प्यार अद्भुत है। यमुना की आंखों में हर बार एक टीस उठती थी, क्या मेरा भाई कभी नहीं आएगा। वह दिन जब काल की सत्ता प्रेम के सामने झुकी, लेकिन बहन का स्नेह काल से भी बड़ा होता है। कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को यमराज ने अपने कठोर नियम तोड़े। जब वह अपने सिंहासन से उठे तो उनके मन में एक ही भाव था, बहन से मिलना है। जैसे ही यमराज ने मृत्यु लोक की दहलीज पार की, उनके हृदय की करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने क्षण भर के लिए नरक के सारे द्वारों को खोल दिया। उस एक पल में अनगिनत आत्माओं को पीड़ा से राहत मिली। यह यमराज का मौन संदेश था, आज कोई दुख नहीं, आज केवल प्रेम का दिन है। यमुना ने जब अपने भाई को देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने दौड़कर भाई का स्वागत किया। वह थाली सजाई जिसमें केवल रोली चावल नहीं थे, बल्कि वर्षों का इंतजार और अटूट वात्सल्य था। जब यमुना ने यमराज के माथे पर तिलक लगाया तो वह केवल एक चिन्ह नहीं था, वह प्रेम का ऐसा कवच था जिसने स्वयं काल भी भेद नहीं सकता था। यमराज ने यमुना के हाथों से बना भोजन ग्रहण किया और उस पल भाई बहन का प्रेम अमर हो गया। यमुना के इस निस्वार्थ त्याग और पवित्रता से यमराज इतने भावुक हुए कि उन्होंने अपनी बहन को गले लगाकर कहा, यमुना आज मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं जो इस संसार में भाई बहन के रिश्ते को अमर कर देगा। आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर आकर उसके हाथों से तिलक करवाएगा और भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। वह यमराज की सत्ता से मुक्त रहेगा। बस तभी से यह भाई दूज का पर्व हर भाई के लिए लंबी उम्र की सुरक्षा कवच बन गया और हर बहन के लिए अपने भाई को काल के भय से मुक्त कराने का अधिकार। एक छोटा सा हमारा यह प्रयास था, जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में भी लोग जाने और समझें, क्योंकि भारत की संस्कृति सदियों नहीं कितने साल पुरानी है। शायद ही कोई इसकी सही अनुमान या इसका सही वक्त, सही समय बता सकता है। यह हमारा छोटा सा प्रयास था। अगर ये आपको खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। और आप यदि कोई ऐसी हमसे खबर चाहते हैं जो समाज हित में हो या हमारी भारतीय संस्कृति के पक्ष में हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।